आज जो मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ, ये जो 25,000 रमज़ान रिलीफ पैकेज का कह रहा है कि हाँ जी 25,000 गरीबों को मिलेगा और फिर 10,000 का भी कहा जा रहा है कि हाँ जी 10,000 भी गरीबों को ईदी मिलनी है, तो ये वाक़ई में है भी सही या नहीं है? अगर है तो किन लोगों को ये मिलना है और किन को नहीं मिलना और कहाँ पे मिलना है और कब मिलना है? मेरे देखने वाले, सुनने वाले और चाहने वाले अस्सलाम वालेकुम। मैं मुस्ताम शाकिर, आप देख रहे हैं हार्ट टॉक। उम्मीद करता हूँ सारे लोग खैरियत से होंगे, खुश-खुर्रम अपनी लाइफ़ गुज़ार रहे होंगे। जैसा कि आप लोग को मालूम है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के बारे में जो भी न्यू अपडेट होते हैं, वो मैं आप लोग को टाइमली प्रोवाइड करता रहता हूँ। तो इस वजह से आप लोग से गुज़ारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली नई अपडेट भी आप लोग को मिलती रहे। तो आज जो मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ, वो 3 तरह की चीज़ें बताने जा रहा हूँ। एक तो 25,000 जो रिलीफ़ पैकेज है, इसके बारे में बताने जा रहा हूँ, ये वाक़ई है भी सही या नहीं है और किन लोगों के लिए, और दूसरा जो 10,000 रिलीफ़ पैकेज है, उसके बताने जा रहा हूँ। और तीसरा जो आप लोग के क्वेश्चन है, जो आप लोग पूछ रहे हो, जो लास्ट वीडियो में आप लोग काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछ रहे थे, उसमें जो था, हाँ जी, हमारा लिस्ट में नाम नहीं है, कब आएगा, कैसे आएगा, क्यों आएगा, कि हाँ जी, वो लिस्ट कहाँ से हमें मिलेगी? तो इन सारी चीज़ों के भी जवाब देने जा रहा हूँ। उसमें सबसे पहले तो जो आप लोग क्वेश्चन कर रहे थे कि हाँ जी सर, लिस्ट कहाँ से मिलेगी? आपको लिस्ट की ज़रूरत क्या है? आप कौन हैं? आप कोई डीसी हैं, आप एसी हैं, आप पटवारी हैं, आप कोई हेल्थ वर्कर हैं? आपने लिस्ट को करना क्या है? आपको तो राशन से मतलब है ना। और राशन का हुकूमत आपको कह रही है, जो फ्री राशन पंजाब हुकूमत दे रही है, वो आपको कह रही है कि घरों की दहलीज पे आएँगे और आके आपको दे जाएँगे। तो फिर लिस्ट में नाम है, नहीं है, हमारा तो था नहीं, हमें कॉल कब आएगी, क्या होगा? और ये भी मैं बता चुका हूँ कि हाँ जी, 2 रमज़ान से उन्होंने प्रॉपर इसको, वैसे लाहौर में उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट कर दी और काफ़ी सारे लोगों को मिल भी चुकी है। और बाकी जो जगह हैं, उन्होंने, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब यही कह रही है कि हम 2 रमज़ान से स्टार्ट करेंगे और 10 रमज़ान तक हम क्या करेंगे, हमारी कोशिश है कि इसको कंप्लीट कर देंगे। तो फिर आप लोग को मसला क्या है? क्यों नहीं आप लोग को घर सुकून आ रहा? आप लोग क्या चाह रहे हैं कि हाँ जी, उसी तरह फिर लेने लगे? एक है, वो आपको कह रहे हैं कि हम आपके घर पे आके दे जाएँगे, उसके बावजूद आप लोग को यकीन ही नहीं आ रहा और काफ़ी सारे लोगों को तो मिल भी चुका है, अब तो यकीन कर लो ना। तो इस वजह से देखें, जैसे कहते हैं ना, आप आम खाओ गुठलियाँ क्यों गिन रहे हो? आपको राशन से मतलब है, ये क्या बात हुई? हाँ जी, लिस्ट में नाम है, नहीं है, ये है, वो है। मैं पहले भी बता चुका हूँ, मैं फिर बता रहा हूँ, जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के बेनिफिशियरी हैं, जिनका हमने डेटा दिया हुआ है, जिनके स्कोर 32 तक हैं, उन सबको क्या मिलेगा? उनको ये जो फ्री राशन है पंजाब गवर्नमेंट का, ये मिल जाएगा। अब 10,000 वाली कहानी क्या है? गवर्नमेंट ऑफ केपी के जो है, खैबर पख्तूनख्वा, उन्होंने क्या ऐलान किया? उन्होंने कहा है हम फ्री राशन नहीं देंगे, हम जो गरीबों के लिए प्रोग्राम लाए हैं, वो 10,000 उनको नकदी कैश दिया जाएगा। और उसमें उन्होंने अब किनको देना है? उन्होंने भी डेटा हमसे लिया है, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम डिपार्टमेंट से लिया है, क्योंकि गरीबों का डेटा हमारे अलावा किसी के पास नहीं है, किसी इदारे के पास नहीं है। तो उन्होंने भी, जो हमारे बेनिफिशियरी हैं, इन्हीं को क्या करना है? नकद कैश देना है 10,000। अब आप कहेंगे हाँ जी, वो कैश किस तरह मिलेगा? वो कैश इसी तरह आपको मिलेगा जिस तरह पहले हम आपको बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के थ्रू आपको कैश देते हैं, बाकायदा डिवाइस से देते हैं या एटीएम से देते हैं। तो वो भी आप लोगों को इसी तरह कैश मिलेगा, और मिलेगा किस पे? आपके अंगूठे पे ही मिलेगा। अब आते हैं 25,000 पे। कहा जा रहा है ये जो 25,000 है, ये रमज़ान रिलीफ पैकेज है, ये मरियम नवाज़ दे रही है और गरीबों के जो है वारे निहारे हो जाएँ और गरीब गरीब जो हैं वो जी उठे हैं। तो इस तरह की सारी इसके साथ मतलब जो बातें हैं वो की जा रही हैं। हालाँकि इस ये जो 25,000 का उसने ऐलान किया है, इसका रमज़ान से कोई ताल्लुक ही नहीं है। ये रमज़ान रिलीफ पैकेज है ही नहीं। रमज़ान रिलीफ पैकेज तो वही है जो फ्री राशन वो दे रहे हैं, वो गिफ्ट हैम्पर दे रहे हैं, उसमें चीज़ें आप लोग के सामने, वो पहले भी कई दफ़ा बता चुका हूँ, अभी भी वही है, इसके अलावा कोई 25,000 नहीं है। अब आप कहेंगे, सारे कह रहे हैं कि 25,000 है और आप कह रहे हैं कि 25,000 नहीं है। जी, 25,000 है, लेकिन वो इन लोगों के लिए, वो गरीबों के लिए नहीं है, लेकिन गरीब के बच्चे के लिए है। मरियम नवाज़ साहिबा खुद कह रही थी कि आजकल क्या है, ये जो 60,000 है, जो मिनिमम तनख्वाह है, जो कम से कम तनख्वाह है, 60,000 है, उसमें भी बमुश्किल से क्या होता है, गुज़ारा होता है। इस वजह से वो तबका भी क्या है, निचला तबका है, और इन लोगों को हम क्या करेंगे, हम फैसिलिटेट करेंगे। और उसके अगले ही पल, कुछ लम्हे बाद, उस उन्होंने ये इरशाद फरमाया कि 25,000 पे हम क्या करेंगे, हम इंटर्नशिप देंगे गरीब के बच्चों को। ओ भई, देते हो तो उनको जॉब दो ना, वो बेरोज़गार हैं। महीना पूरा वो जाएगा और उसमें उसके ट्रांसपोर्टेशन के एक्सपेंस होंगे, सारा कुछ होगा, वो सारा कुछ वो क्या करेगा, बर्दाश्त करेगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद महीने बाद उसको 25,000 मिलेगा। 25,000 तो उसके जाने-आने का इससे ज़्यादा खर्चा हो जाना है। वहाँ पे उसने कुछ खाना भी है, 25,000 से आउट ऑफ बजट हो जाएँगे बेचारे, तो क्या वो इंटर्नशिप करेंगे? अगर आपने कोई उनको देनी है, चलो इंटर्नशिप भी देनी है, तो कम से कम फिर 60,000 पे तो दो ना।
खुद कह रहे हो ना कि 60,000 मिनिमम है, तो फिर रखो ना, उनके लिए भी 60,000 रखो, क्यों उनको 25,000 पे रखाया जा रहा है? और नौजवान आप लोग को इतने वेले लगते हैं कि हाँ जी 25,000 उनको देंगे और वो आपकी इंटर्नशिप करने शुरू हो जाएँगे। ऐसा मज़ाक जो है, घिनौना मज़ाक है, ये नौजवानों के साथ ना करें, पहले भी उनके साथ बहुत ज़्यादा मज़ाक हो चुके हैं। और मैं इस बात का ऐनी शाहिद हूँ, ये जब प्राइम मिनिस्टर नवाज़ शरीफ के दौर में जो इंटर्नशिप आई थी, उसमें 12,000 रुपया दिया जाता था, और जो 12,000 था उसके लिए जब हम कॉल करते थे नौजवानों को, उसमें मेल भी थी, फीमेल भी थी, से पूछते थे कि ये सर हमारी मतलब कहाँ पे होगी? फिर हम कोशिश करते थे, उनको फैसिलिटेट करते थे। हम उनसे पूछते थे आपके घर के जो नियर बाय चीज़ है, हमें चलो उसी का बता दें। हमें क्या करें, उसी का बता दें, हम आपको वहीं पे आपकी जो इंटर्नशिप है वो कर देते हैं 1 साल के लिए। तो वो फिर जो नियर बाय सरकारी इदारा होता था, प्राइवेट इदारा होता था, जो भी होता था उसमें हम हमें बताते थे, तो हम वहाँ पे उनको इस तरह बमुश्किल से वो गुज़ारा करते थे। और इंटर्नशिप करके वो करेंगे क्या? उसके बाद क्या करेंगे? अब मैं आपको अपनी पहली जो मेरी इंटर्नशिप हुई थी, उसका मैं आपको हाल बताऊँ। ये मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स में हुई थी और ये 2011 की बात है। जब मैं वहाँ पे इंटर्नशिप करने गया तो मुझे कहा गया, मैंने उनको लेटर दिया, ये मेरा लेटर और ये मेरी इंटर्नशिप हो गई है। तो वहाँ का असिस्टेंट कहता है ठीक है, आप ना यहाँ पे बैठ जाएँ, बस यही आपकी ड्यूटी होगी। हम नौजवान थे, हम यूनिवर्सिटी लाइफ़ से आए हुए थे। हम तो ये चाह रहे थे हमारी इंटर्नशिप होगी, वहाँ जाएँगे, सीखेंगे, काम करेंगे और हम जो होगा सारा काम सीख लेंगे। उसके बाद क्या हुआ, वहाँ जब गए, क्योंकि हम जो गरीब के बच्चे हैं, हमें कौन-सा मिलता है, हमें कौन-सा ऑफ़िसरी वाला काम मिलता है। हमें क्लर्क का काम दिया जाता है कि हाँ जी, फ़ाइल बनाओ, ये करो, वो करो। ये काम हम यूनिवर्सिटी में भी कर चुके हैं। कौन-सा न्यू काम है या अनोखा काम है हमारे लिए? कोई काम करने देना हमें, अगर इंटर्नशिप दे रहे हैं तो करने देना फिर। उसके बाद हमें कहा गया कि हाँ जी, आपको पहले 2-3 महीने तो ये काम बस देखना है, आपने करना नहीं है। उसके बाद क्या करेगा, आहिस्ता-आहिस्ता आपको काम की समझ आएगी और उसके बाद क्या होगा, 1 साल है, अब 1 साल में आप क्या सीखोगे? बस थोड़ा बहुत आपको फाइल वर्क सिखाया जाएगा, उसके बाद आपकी इंटर्नशिप खत्म हो जाएगी और आपको एक एक्सपीरियंस लेटर बना दिया जाएगा। अच्छा, उसके बाद बात यहाँ पे नहीं खत्म हुई। एक दिन तो ये काम आया, तो मैं वो कर रहा था, तो मुझे ना वो जो वहाँ के क्लर्क थे मेरे पास आए, मुझे कहते हैं, "यार क्या कर रहे हो? सुबह से लगे हो, कुछ साँस भी ले लो, कुछ थोड़ा-सा रेस्ट भी कर लो।" मैंने कहा, "क्या मतलब? ये काम खत्म करना है ना?" वो कहता है, "ये जो तुम 1 दिन में काम कर रहे हो ना, ये पूरे हफ्ते का काम है और मैं आपको रोकूँ ना, तो आप तो पूरे महीने का आज ही काम खत्म कर दोगे।" कहता है, "ये आज ही खत्म करना है, तो कल क्या करोगे? कल फिर कोई और काम मिल जाएगा, तो फिर क्या करोगे? तो इसी तरह काम करते रहोगे।" कहता है, "आपने तो साल बाद चले जाना है, आप डिपार्टमेंट को आप काम का आदी बना के जा रहे हो, जब आप चले जाओगे, तो हम ये काम किस तरह करेंगे डेली का?" तो इस वजह से ये आराम-आराम से करो। तो ये 25,000 की स्टोरी है, बाकी ये कोई रिलीफ पैकेज नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये गरीब के बच्चों को दिया जाएगा, जो क्या करेंगे, पूरा महीना वहाँ पे नौकरी करेंगे, उसके बाद उनको 25,000 मिलेगा। तो ये कहानी है ओवरऑल। खुश रहें, आबाद रहें, शाद रहें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।